बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफशीन और आपको वेलकम करती हूँ हूरम्स क्यूज़ीन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढाबा स्टाइल आलू पालक की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है और बनाना तो इसे बहुत ही आसान है। और जब आप इसको मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे तो हमेशा फिर इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़े की बनेगी और कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मज़ेदार सी आलू पालक की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो पालक ली है। इसे मैंने बारीक काटने के बाद 5 से 6 मरतबा अच्छे से पानी से धो लिया था, ताकि पालक में जो मिट्टी होती है वो सारी निकल जाए। पालक को अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है, इसमें काफ़ी मिट्टी होती है। तो इसलिए इसको धोने के बाद मैंने छन्नी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि पानी इसका सारा निकल जाए और पालक थोड़ी सी ड्राई हो जाए। अब मैंने पैन लिया है और इसमें डालेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल हल्का गर्म हो जाए, 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और 5 से 6 हरी मिर्चें भी बारीक काट कर इसमें डाल देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और लहसुन में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। कम से कम 1 से 2 मिनट लहसुन को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कच्चापन रह जाएगा तो मसाले में फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तो दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। लहसुन का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे प्याज। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। अब प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहे, लेकिन प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि प्याज का कलर अगर डार्क हो जाएगा तो मसाले का कलर भी डार्क हो जाएगा। तो इसीलिए प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इतना ही फ्राई करेंगे कि प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज को फ्राई करने के दौरान ही मैंने इसमें 5 से 6 अदद साबुत गोल मिर्चें शामिल की हैं, जिन्हें मैंने बीच में से धो कर लिया है। इनसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस सब्ज़ी में। अब प्याज को मिर्चों के साथ ही फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता और ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। अच्छी तरह से मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि प्याज सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे आलू। 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं और इन्हें थोड़े बड़े साइज़ में काट लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से अब आलू को फ्राई करेंगे। हल्दी डालकर आलू को फ्राई करने से एक तो आलू पे कलर बहुत अच्छा आएगा और आलू जल्दी गल भी जाएंगे। अब अच्छी तरह से इनको फ्राई करना है 4 से 5 मिनट के लिए, कि आलू के ऊपर वाली जो लेयर है ये क्रिस्पी हो जाए और आलू का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो आलू को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और आलू की जो ऊपर वाली लेयर है वो भी क्रिस्पी हो गई है। अब इसमें बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये स्पाइसी नहीं होती है, लेकिन मैंने सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल की है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। और अब इन सब मसालों को भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और बेहतरीन सा फ्लेवर मसालों का आलू में आ जाए। तो आलू की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मसालों को भून लेने के बाद इसमें डालेंगे टमाटर। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, बारीक इन्हें चॉप करके शामिल कर दिया है। अब टमाटर डालकर दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि टमाटर का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। टमाटरों को बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगे, ताकि अच्छे से ये मसाले में मिक्स हो जाएं। अब आलू को गलाने के लिए इसमें शामिल कर रही हूँ मैं हाफ़ कप पानी, क्योंकि टमाटर जैसे ही स्टीम में पकेंगे तो इनका पानी भी निकलेगा, तो इसलिए पानी की क्वांटिटी बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे। पानी डालकर अच्छी तरह से इसे एक बार मिक्स कर देंगे और कवर करके इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। स्टीम में आलू पकेंगे टमाटर के पानी के साथ, तो ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे। तो 7 से 8 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो तकरीबन 80% आलू जो हैं वो गल चुके हैं और मसाला बहुत ही बेहतरीन इसका रेडी हो गया है।
अब स्पैचुला की हेल्प से हल्का हल्का इसे मैश करेंगे ताकि जो टमाटर के चंक्स नज़र आ रहे हैं वो अच्छे से मैश हो जाएं। बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार मसाला बनकर तैयार होगा ये। और ये इतनी टेस्टी आलू पालक की सब्ज़ी बनेगी कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ मैंने मज़ीद 3 से 4 मिनट आलूओं को भून लिया है। पानी सारा ड्राई हो गया है और ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। 80% आलू गल चुके हैं और बाकी के 20% पालक के साथ पकेंगे और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इस स्टेज पर इसमें शामिल करेंगे पालक। पालक को मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था क्योंकि जैसे ही पालक पकने लगेगी इसका पानी निकलेगा। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे वरना पालक का टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। पालक का अपना पानी निकलेगा, उसी पानी में पककर पालक अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। तो हल्का हल्का मैंने पालक को मिक्स कर लिया है मसालों के साथ और अब मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कवर कर देंगे और स्टीम में 8 से 10 मिनट पालक को पकाएंगे ताकि पानी इसका सारा रिलीज़ हो जाए और उसी पानी में ये पककर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अच्छी तरह से मैंने मसाले में पालक को मिक्स कर दिया है। अब इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम में पकने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं कि पालक ने कितना पानी छोड़ा है। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक इसमें पानी अभी मौजूद है। अब इसको भूनेंगे इतना कि पालक का पानी खुश्क हो जाए, पालक अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और ऑयल इसका सेपरेट हो जाए और बाकी के जो 20% जो आलू रह गए थे पकने के लिए वो भी इसमें गल जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये आलू पालक की सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, अपने सर्कल में शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। तो 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे पका लिया है। पानी सारा पालक का खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, आलू भी अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और बस सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि गरम मसाले का फ्लेवर आलू पालक में आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल आलू पालक की सब्ज़ी तैयार हो गई है। यहाँ पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। मेरी रेसिपी से आप इसको बनाकर देखें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और आपके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह। खाने में ये सब्ज़ी बहुत ही हेल्दी है तो एक बार तो इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का टेस्ट है और रेसिपी भी बहुत ही सिंपल और आसान सी है। जब आप इसे बनाएंगे तो यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो इसी तरह की डिफरेंट टाइप्स की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी विज़िट करें। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि मेरी कोई भी आने वाली न्यू रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी कैसी लगी है आपको कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके एक प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आफरीन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।